हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए आज एक बार फिर मैं सुरेश यादव अपना यूट्यूब चैनल सुरेश यादव CNC टर्निंग पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज 45 डिग्री का यूज़ करेंगे और देखते हैं कि 45 डिग्री कैसे लगाते हैं। देखने में तो बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम है, लेकिन बिल्कुल अलग और यूनिक तरीके से बनाया हुआ है। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, ये एक हमारा फोर्जिंग का पीस है। ये फोर्जिंग का पीस है। इस पे से मटेरियल हमें 10 mm रिमूव करना है। एक्स में 10 mm और जेड में 2 mm। अब इसका डाया देख लेते हैं। ये 50 का डाया है, ये 70 का डाया है, ये 90 का डाया है, और ये 110 का डाया है, और ये 130 का डाया है। तो ये वाला जो डाया है ये ऑलरेडी बना हुआ है। इसको हमने जोज में पकड़ लिया है। अब हमें डाया बनाना है 40 का, 60 का, 80 का, 100 का। तो देखिए, बिल्कुल अलग और बिल्कुल यूनिक तरीके से प्रोग्राम बना रहे हैं G01 में 45 डिग्री के साथ। आइए देखिए, ये हमने प्रोग्राम नंबर ले लिया, O0122, N1 ले लिया सीक्वेंस नंबर, G40 लगा दिया, टूल कंपनसेशन कैंसिल, ये होमिंग कर लिया, G28, U0.0, W0.0, टूल कॉल कर लिया, T0202। अब यहाँ पे हमने RPM दे दिया G97, S700, M04। 700 के RPM पे चक्का घुमा लिया। अब यहाँ से पोजीशनिंग करेंगे। अब हमने यहाँ पे लगा दिया G0, Z2.0। अब हमारा टूल होमिंग से ये आ गया पोजीशन पे। यहाँ पे आ गया और फेस से जो है 2 mm पीछे आ गया, और एक्स में कर दिया 36.0। एक्स में आ गया 36 पे और जेड में 2 mm पीछे। अब यहाँ से हम ऑपरेशन शुरू करते हैं। देखिए, अब यहाँ से हमने लगा दिया G1 लीनियर, G42 टूल कंपनसेशन दे दिया इसको। G42 होता है OD में टूल कंपनसेशन लेफ्ट। ये Z0.0 हो गया और ये हो गया F0.15 फीड हो गई। अब जो है हमारा ये डाया 40 का है, 20 mm की दूरी में चैम्फर है 45x2, यानी 2 का चैम्फर लगाना है 2 mm की दूरी में। तो आइए देखते हैं कैसे लगाएंगे। पहले तो दोस्तों हम समझते हैं कि ये 45x2 है। तो हमारा यहाँ माइंड बिल्कुल सेट होना चाहिए। ये चीज़ आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिए, जो हमारे बिगनर साथी हैं, कि 45x2 का मतलब होता क्या है। ये 40 का डाया है हमारा, इस पे दे दिया है 45x2। तो 2 जो है ये हमारा, ये चैम्फर की दूरी है एक्स और जेड की। तो इसको हम निकालते कैसे हैं, ये देखिए। ये 40 का डाया है, ये 2 है, 2 mm। तो इसका डबल हम माइनस करेंगे
डाई में, ओडी में हम डबल माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 40, ये 2 है तो 2 दूनी का 4 हो गया, 40 में से 4 गया तो कितना बच गया 36। तो जब हमारा टूल ऑपरेशन शुरू करेगा तो पोजीशन लेगा कहाँ पे 36 पे। तो एक्स में 36 से शुरू होगा और जेड में 2 mm चलेगा। ये 45 डिग्री का फंडामेंटल होता है। अगर 45 × 1 दिया है तो ओडी जितने की भी है उसमें से 2 mm माइनस हो जाएगा। 45 × 2 दिया है तो ओडी जितने की भी हो उसमें से 4 mm माइनस होकर चेम्फर लगेगा। अगर 45 × 3 दिया है तो उसमें से 6 mm माइनस होकर चलेगा। 6 mm एक्स में माइनस होगा और 3 mm जेड में दूरी चलेगी। कहने का मतलब है दोस्तों, जितना भी दिया होगा उसका डबल एक्स में माइनस होगा और सिंगल उसका जो है कि जेड की दूरी होगी। तो ये 36 पे आएगा। तो ये देखिए हमने यहाँ ऑलरेडी एक्स 36 कर लिया है, पोजीशन ले लिया है 36 पे। अब यहाँ से चलेगा। अब देखिए 36 से शुरू हुआ, अब यहाँ आया एक्स 40.0 जेड -2, यहाँ पे चेम्फर मार दिया। अब इसकी दूरी है 40 डाई की 20 mm, ये आ गया जेड -20.0। क्लियर। अब यहाँ पे जो है डाया 60 है, यहाँ भी 45 × 2 दे रखा है, यहाँ भी 45 × 2 है। तो 60 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 56। तो जब हम ये जेड में 20 mm आ गए 40 डाई पे, तो अब इसको एक्स में उठाएंगे, एक्स 56.0। ये देखिए यहाँ पे है एक्स 56.0। क्लियर। अब एक्स 56.0 हो गया। अब फिर यहाँ से चेम्फर लगेगा तो देखिए ये हो गया एक्स 60.0 जेड -22.0। अब ये यहाँ से टूल चला 40 डाई पे, माइनस में 20 आया, फिर 56 पे उठा, फिर चेम्फर मारा तो 20 और 2 mm चेम्फर की दूरी 22 mm हो गया। तो ये आपका जेड 22.0 हो गया। ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही आगे भी देखते हैं। अब ये 60 डाई की दूरी है 20 mm, तो अब ये चलेगा जेड -40.0। ये अब आ गया यहाँ पे। अब ये डाया है हमारा 80। तो अब देखिए अब यहाँ भी दे रखा है 45 × 2, तो 80 में से 2 गया तो कितना बचा 76। 80 में से 2 और 2 4, 80 में से 4 गया तो कितना बचा 76। तो ये देखिए एक्स 76.0, टूल को ला के खड़ा कर दिया एक्स 76.0। अब फिर देखिए कैसे लिखना, एक्स 80.0 जेड -42.0। अब ये 80 डाई पे चेम्फर मार दिया, दूरी ले लिया 42 mm। 40 mm यहाँ तक था, अब 2 mm ये हो गया 42 mm हो गया। ऐड करनी है दूरी, चेम्फर के साथ दूरी भी ऐड करनी है। यहाँ एक बार और समझ लीजिए, ये देखिए 45 × 2, समझिए इसको। 2 जो है लेंथ में ऐड किया जाएगा और इसका डबल 4 जो है एक्स में माइनस करके चेम्फर लगाया जाएगा। ओके दोस्तों। अब ये 80 डाई पे चेम्फर लग गया। अब 80 डाई की भी जो दूरी है ये 20 mm है, तो 20 20 40 20 60 हो गया। अब देखिए ये आ गए जेड -60.0। अब हम आ गए यहाँ पे। अब ये डाया है हमारा 100 mm, ये 100 mm है। यहाँ भी कॉर्नर पे दे रखा है 45 × 2, यहाँ भी 2 mm का चेम्फर मारना है। तो अब ये देखिए अब ये जेड -60 हो गया। अब इसको उठाएंगे एक्स 96.0, 100 में से 4 गया तो 96 हो गया। तो यहाँ लिखे एक्स 96.0, अब फिर लगाएंगे एक्स 100.0 जेड -62.0। ये चेम्फर मार दिया, यहाँ पे चेम्फर मार दिया। अब फिर आ गया जेड -80.0। अब हमारा टूल आ गया यहाँ पे। अब दूरी देख लो 20 20 40 20 60 20 80, 100 डाई पे हमारी दूरी हो गई 80 mm।
अब ये जो 120 वाला डाया है ये ऑलरेडी बना हुआ है बैक साइड से, तो इसको हमने जोज में पकड़ रखा है, इसको हमें टर्निंग नहीं करना है। अब इस पर सिर्फ चेम्फर लगाना है, तो इसको देखिए कैसे करेंगे। अब ये हमारा टूल यहाँ पे आ गया। अब यहाँ करेंगे 116.0, 120 में से 4 गया तो हो गया 116.0, ये हो गया। तो हम यहाँ पे चेम्फर कैसे लगाएंगे, 121.0 Z माइनस 82.5, यहाँ चेम्फर कुछ अलग दिख रहा है। आप लोग भी सोचते होंगे यार हर स्टेप में तो 2 mm लिए, इसमें 2.5 mm ले लिए, कैसे? तो अब ये देखिए, अब ये हमारा 120 है। अब इसके आगे हमें टर्निंग नहीं करना है, हमें पूरा 120 पे ही चेम्फर मार के टूल उठाना है। तो पूरा अगर 120 का 120 लेंगे, चेम्फर मारेंगे तो यहाँ हल्का बर आ जाएगा। तो हमने ले लिया 121, 1 mm इससे हवा में ले लिया ऊपर, और दूरी बढ़ा दिया 0.5 ज़्यादा। तो उससे क्या होगा, ये 2 mm तो पूरा चेम्फर मारेगा क्लियर, उसमें कोई डाउट नहीं है। और जो 1 mm हवा में उठेगा और 0.5 माइनस होगा, तो उससे जो है कि बर और आने की कोई संभावना नहीं। तो यहाँ तक हो गया क्लियर। अब ये टूल यहाँ चेम्फर मार के हवा में खड़ा हो गया। अब यहाँ लगा देंगे G0 U5.0। ये U5 क्या, U5 का मतलब कि जहाँ पे भी टूल खड़ा है, अपने 121 पे खड़ा है, उससे 5 mm और ऊपर उठ जाएगा, 126 पे हो गया। यहाँ लगा दिए G40, टूल कंपनसेशन कैंसिल कर दिए। अब यहाँ कर दिए G28 U0.0 Z2.0, मशीन X में ऊपर उठ जाएगी और Z में 2 mm आ जाएगी यहाँ पर। उसके बाद से M05 स्पिंडल स्टाफ, M07 कूलेंट ऑफ, M30 प्रोग्राम रीसेट एंड रिवाइंड। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब देखिए, अब हमें यहाँ जो है कि 10 mm माल तो हम एक बार में काट नहीं सकते हैं। हमने बार बार Z2.0 या Z0.0 G0 भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, एक ही बार लीनियर प्रोग्राम लिख दिया। तो अब इसको बनाएंगे कैसे? 10 mm तो एक बार में मशीन काटेगी नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए देखिए वर्क ऑफसेट में जाएंगे, ठीक है। हम उठा लेंगे कितना, 15 mm, 15 mm X में उठा लेंगे, और Z में 2 mm उठा लेंगे पीछे, क्योंकि फोर्जिंग का माल है तो स्टेप पे भी माल होगा, 1-1.5 mm जो भी हो। तो 2 mm Z में कर लिया, X में 15 mm। प्रोग्राम हमने पूरा फाइनल लिख दिया। अब उसको 3 बार में चला देंगे। एक बार 15 mm उठा के चला दिया, फिर मशीन खड़ी हो गई, फिर दोबारा 5 mm माइनस कर दिया, फिर चला दिया, फिर तीसरी बार 5 mm माइनस कर दिया वर्क में, फिर चला दिया, फिर चौथी बार 0 करके चला दिया। एक बार फाइनल प्रोग्राम लिख दिए, वर्क ऑफसेट में 15 mm उठा दिए और चला दिए। Z में 2 mm है तो हर कट पे 0.555 माइनस कर देंगे, क्लियर। अगर हम वर्क में नहीं उठाते तो हमें पूरा लिखना पड़ता। कैसे? एक बार लिखते 5 mm, फिर मशीन को पीछे करते, फिर देते, फिर पीछे करते, फिर देते। तो एज इट टाइम सेम ही आता, लेकिन प्रोग्राम लंबा हो जाता। तो ऐसे प्रोग्राम बिल्कुल सिंपल, X Z में उठाओ, वर्क में और काट दो। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही है वीडियो तो जहाँ भी है देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। सो थैंक यू।